v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद डिराइव करेंगे s इज इक्वल टू, इसको वहां पर साइड में लिख देता हूँ, एक प्रूफ करेंगे s इक्वल टू यूटी और एक प्रूफ करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, यह तो मैं 9th क्लास में पढ़ा होगा। देखो पहले मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बॉडी है जो t इक्वल टू 0 पे उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, ठीक है, और t इक्वल टू t पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है v। इसको o ले लो, इसको a ले लो, इस पॉइंट को b ले लो, c ले लो और d ले लो। सबसे पहले ये बताओ जो तुम्हारा OD है, जो तुम्हारा OD है ये किसके बराबर होगा? ये पॉइंट अगर U है तो ये किसके बराबर होगा? U के। और ये किसके बराबर होगा? अगर ये V है तो ये किसके बराबर होगा? V के। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो तुम्हारा OD है वो U के बराबर है, और जो क्या चीज है यार तुम लोगों को इसका मतलब पता है? अगर कोई कोऑर्डिनेट 3,5 दे रखा है कहीं पर, 3,5 रिप्रेजेंट किस चीज? और 3x एक्सिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन से उसकी दूरी 3 है, और 5 का मतलब ये है कि x ओरिजिन से दूरी मतलब y एक्सिस से दूरी 3 है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x एक्सिस से दूरी कितनी है? 5 है। मैं वही कह रहा हूं, अगर इसका y कोऑर्डिनेट v है, इसका मतलब x एक्सिस से v दूरी पे होगा, अगर u है तो u दूरी पर होगा। ये u हो गया, ये v हो गया, तो ये v माइनस v हो गया। ये क्लास 9th का है भाई, क्लास 9th में कराते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तुम्हारा जो OD है वो किसके बराबर है? तुम्हारा AC किसके बराबर है? AC किसके बराबर है? V प्लस AC। BC किसके बराबर है? ये बताओ इन VT ग्राफ जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है? स्लोप तो किसी भी ग्राफ में tan थीटा के इक्वल होता है, पर VT ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ये बताया था मैंने भाई। किसके बराबर होगा? मैं कई बार सोचता हूँ कि पेपर में दिमाग क्यों नहीं चल रहा है इनका, समझ आ गया तुम लोगों का दिमाग कैसे नहीं चलता। तुम लोगों से दिमाग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता मैं। स्लोप tan थीटा इक्वल टू a, ये समझ आया? अब स्लोप क्या होता है? मान लो ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा? अरे रुक जाओ यार, जिससे मैं पूछूं वो बताएगा, तुम बताओ tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है बस ये बता दो। अरे इसको बंद क्यों कर दिया? यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? क्या है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर? BC और बेस अब BC किसके इक्वल है? V माइनस U, और BD किसके इक्वल है? ये टाइम है तुम्हारा, ये किसके इक्वल है? टाइम के। और tan थीटा किसके इक्वल है? a के। तो a इज इक्वल टू v माइनस u, तो यहां से आगे तुम्हारा 80 इज इक्वल टू v माइनस u, v इज इक्वल टू u प्लस। अबे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, ये मुझे कराना भी नहीं चाहिए, क्लास 9th का है ये। किसको समझ नहीं आ रहा? पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा बताओ कि एरिया अंडर VT कर्व, एरिया अंडर वो हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। पर अगर मैं ऊपर नीचे दोनों लगाऊं तो डिस्प्लेसमेंट से ऊपर लूं तो मतलब सारा पॉजिटिव ले लूं, ऊपर भी दे रखा है नीचे भी दे रखा है, पर दोनों का एरिया प्लस करता हूं तो डिस्टेंस है, माइनस करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट है। तो एरिया अंडर VT कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकता हूं मैं।
हमें क्या देगा एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये बताओ सबसे पहले कि हमें कोई ये मतलब हमें एरिया अंडर वीटी कर्व निकालना है, मतलब ये ग्राफ बना है, हमें इसके अंडर का एरिया निकालना है। अब देखो जो नूब होंगे वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ देंगे इसको, और जो प्रो होंगे सीधा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखो इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालूंगा? ट्रेपेजियम का ये पता है क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड्स कौन से इस ट्रेपेजियम में? मैं किसका एरिया निकालूं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा देखो जरूरी है ट्रेपेजियम से निकालो, जो नूब है वो ट्रायंगल रेक्टेंगल को ब्रेक करके भी कर सकते हैं। पेपर में आंसर सही आना चाहिए बस। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हाट? कौन सा ट्रेपेजियम? ओ डी सी ए। इसका एरिया किसके बराबर होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है इस ट्रेपेजियम के अंदर? ये ना ट्रेपेजियम, वो होगा ओडी प्लस और हाइट कौन सी होगी? ओडी किसके बराबर है? यू के। और एसी किसके बराबर है? वी के। और ओए किसके बराबर है? टी। अब ये क्या होगा? v को मैं लिख सकता हूं विद u प्लस एटी, अभी प्रूफ करा था मैंने। ये चीज किसकी इक्वल आ गई? 2u प्लस अब t मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर। हाफ मल्टीप्लाई में है तो क्या आ गया? डिवाइड करोगे ut 2 से 2 कट जाएगा प्लस हाफ। प्रूफ हो गया? ऐसी आवाजें मत निकालो, पकड़े गए ना। अगला देखो, अगला केस देखो। अब हमें प्रूफ करना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, मैं यही वाला फॉर्मूला उठा लेता हूं यहां से, s इक्वल टू 1 बाय हाफ u प्लस v। यहां से t क्या निकाल सकते हो? यहां से t क्या होगा? v माइनस u डिवाइडेड बाय, तुम लोगों को तो ये भी करके दिखाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर मैंने ये चीज कैसे लिखी है? यूजिंग 1। अब चुप रहो तुम। u प्लस वी मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसी में क्या कर देता हूं, इस बार v की वैल्यू ना पुट करके t की वैल्यू पुट कर देता हूं। दैट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय, ये किसके थ्रू करा? यूजिंग 2। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब तुम देखो ये तुम्हारा क्या है? v प्लस यू और ये क्या है? v माइनस यू। तुम लोग के हालात देखे, एक स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है? ये डिवाइडेड बाय a। अब ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2as। a प्लस b और a माइनस b क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b शांत। मैं कह रहा हूं a प्लस बी और a माइनस बी से इक्वल हो जाएंगे। अरे बस, a स्क्वायर माइनस, बेटा अगर ये नहीं आता ना जैसे पढ़ लो, भूलने की चीज नहीं है ये नसों में बहना चाहिए। इतनी बेसिक आइडेंटिटी नसों में बहनी चाहिए। देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? dv बाय, ये सबको पता है। अब तुम्हें क्या करना है कि a को dt को इधर लेके आओगे, dv को इधर लेके आओगे। मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा। मैं कह रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी, और t इज इक्वल टू t पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। ये सबको समझ आ रहा है? और सबको ये पता होगा एक्सेलरेशन मैं यहाँ पर कौन से ले रहा हूँ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या है हमारा? ठीक है, तो a बाहर आ जाएगा,
dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर 1 है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, और वैल्यूज कहां से कहां पुट करनी है, 0 से d, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, वैल्यू कहां से कहां तक, u से v, तो पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट, और इसमें पहले अपर लिमिट माइनस, तो ये v इज इक्वल टू u प्लस, ये समझ आ गया है ना, पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इसे यूजिंग इंटीग्रेशन यूजिंग कैलकुलस कुछ भी बोल सकते हो। आगे बढ़ू, पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, अब हम करेंगे v क्या होता है, हम करेंगे अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ ut वाला, v क्या होता है dx बाई dt, v क्या होता है dx बाई dt, आप इसको ले लो इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा v dt इक्वल टू dx, मैं कह रहा हूं जब तुम्हारा टाइम 0 था, टाइम तो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन x इनिशियल ले लो, और जब तुम्हारा टाइम t हुआ तो इसको ले लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अब तुम यहां पर ये लिख सकते हो v की जगह u प्लस at, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इनिशियल से लेके, तुम्हें याद करो मैं तुम्हें बताया था हर बार जो ये गेट बंद करना, हर बार जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से चालू नहीं होता, तो एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने टेस्ट के अंदर एक बार जब मैं ले रहा था, तो उसमें कोई इनिशियल पोजीशन 2 या 4 दे रखी थी और उसमें सबका गलत हो गया था, हाँ इसमें मेरे 16 आ रहे थे लेकिन मेरे 14 हो गए, तो ये होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो तुम इसको सीधा लिख दो डेल्टा x, क्या लिख दोगे, ठीक है, और यहाँ क्या करोगे, यहाँ आ जाएगा u dt, इसका इंटीग्रेशन 0 से t प्लस at, dt का इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो u तो कांस्टेंट है, u तो हमारा कांस्टेंट है बाहर, मैं अच्छा किसी डाउट ये नहीं आया कि v को क्यों नहीं बाहर करा मैंने, यहाँ पर v कांस्टेंट नहीं है, फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो जैसे टाइम चेंज होता रहेगा फाइनल वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, है ना, पर इनिशियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, तो यहां से u बाहर आ गया, यहां बच गया dt का इंटीग्रेशन 0 से, वैसे यहां पर a बाहर आ गया, अंदर बच गया t का इंटीग्रेशन 0 से, और यहाँ डेल्टा x है, यहाँ पर dt है तो क्या आएगा, फाइनल वैल्यू t है, इनिशियल वैल्यू 0 है, तो t माइनस 0 डायरेक्टली पुट कर दो ut, t माइनस 0, तरफ देख लो बेटा, तुम शांत हो गए, टी स्क्वायर बाय, इसका क्या हुआ टी स्क्वायर बाय 2, 0 से, नहीं समझ आया तो पूछ लो, मुंडी लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ut प्लस यहाँ पर क्या हुआ, अपर लिमिट डालूंगा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर इज 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हाफ, क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, चेंज इन पोजीशन है, और चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो लास्ट वाला फॉर्मूला देख लो, अच्छा तुम्हारा मैं बीच में जब ब्रेक दूंगा ना तो एक टेस्ट लूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस होंगे, जब बीच में ब्रेक दूंगा, पेपर के बाद ही होगा, देखो अगली डेरिवेशन है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या करेंगे, एक्सप्रेशन तुम्हें पता है dv बाई dt होता है,
क्या मैं dx को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर dv रखूंगा और यहाँ पर dx ले आता हूँ और यहाँ पर dx dt, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जाएगा dx बाय dt क्या होता है? dx बाय dt क्या होता है? v। तो ये क्या हो गया? v dv। अच्छा, एक फॉर्मूला ध्यान रखना, ये जेई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, v dv बाय dx। ये जेई में सीधा फॉर्मूला लग जाता है, उसकी डेरिवेशन भी यही है, a dv बाय d। जो a होता है वो dv बाय dt होता है और v dv बाय dx भी लिखा जा सकता है उसको। अब यहां से समझ आता है मुझे कि मैं dx उधर ले जाऊंगा और v को उधर ही जाने दूंगा। कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं v को उधर क्यों नहीं लेके गया? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऐसा है, यहाँ पर dv है, जहां पर वेलोसिटी का इंटीग्रल है वहीं पर वेलोसिटी आएगी। हर जगह मैं यही कर रहा था, जहां पर टाइम का इंटीग्रल था वहीं पर मैं टाइम को लेके जा रहा था। ठीक है, क्योंकि जैसे मान ले y है, y dx है, तो y इंटीग्रेट नहीं हो सकता, यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर x का ही फंक्शन होना चाहिए। तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर मैं मान लेता हूं कि u पे जब इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन dx के अकॉर्डिंग क्या ले लेता हूं मैं? x इनिशियल ले लेता हूं। ठीक है, और अच्छा देखो, इसमें भी करके दिखा दूं एक बार। और जब फाइनल पोजीशन x फाइनल है, तो फाइनल स्पीड के लिए लेता हूं v। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v dv का x की पावर n का इंटीग्रेशन पता है ना बेटा? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो v स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां तक? u से v। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x इनिशियल से लेके, अब क्या हो जाएगा ये? dx का इंटीग्रेशन इज x की वैल्यू कहां से कहां पुट करनी है? इनिशियल से। और यहाँ पर क्या होगा? v पहले डालूंगा तो v स्क्वायर, फिर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आया समझ? अब देखो ये क्या होगा? a x फाइनल माइनस x इनिशियल, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x इस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डेल्टा x। अच्छा एक बात बताओ, if x इनिशियली 0, मतलब वो ऑब्जेक्ट कहां से चालू कर रहा है? रेस्ट से। तो जब u 0 होता है तब होता है, मतलब ओरिजिन से चालू कर रहा है। तो तुम्हारा डेल्टा x इसके इक्वल है x फाइनल माइनस x इनिशियल, और x फाइनल के बराबर ही जाएगा डेल्टा x जब ऐसा होगा। इसलिए तुम उसको क्या लिख देते हो कई बार? सीधा x। ठीक है, बट वो हमेशा ट्रू नहीं है। ट्रू क्या? हमेशा 2a डेल्टा x होता है ये। ठीक है, आया समझ? ये तीनों डेरिवेशन समझ आ गई?